रिसेंटली ये न्यूज़ पब्लिश हुई है कि अब उत्तर प्रदेश भारत का सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि विथ 9.2% शेयर इन इंडिया जीडीपी, यूपी बिकम सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऑब्वियसली यहाँ पर हम नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, ना कि ग्रॉस जीडीपी की। अब इससे रिलेटेड कई आर्टिकल्स और न्यूज़ पब्लिश हुए हैं। प्रेजेंटली इंडिया की टोटल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर से 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में है। हमारी कंट्री कई स्टेट्स और यूटी से मिलकर बनी है और इसीलिए देश की जीडीपी भी इन्हीं स्टेट की जीडीपी को कंबाइन करके बनती है। अगर यूएस डॉलर के टर्म्स में बात करें तो उत्तर प्रदेश, जिसका भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 9.2% का है, उसकी टोटल जीडीपी अप्रॉक्स 300 बिलियन डॉलर की है। ये जो डेटा आप देख रहे हैं वो 2021-22 का है और पिछले कुछ सालों से उत्तर प्रदेश की ग्रोथ काफी फिनोमिनल रही है। इस लिस्ट में उस वक्त उत्तर प्रदेश 4th नंबर पर आता था, पर करंट एस्टिमेट और रिपोर्ट को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु और गुजरात को हटाकर सेकंड स्पॉट ले लिया है। उत्तर प्रदेश ने 2027 तक लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बनने का टारगेट रखा है, जो करेंटली महाराष्ट्र है। पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की पॉपुलेशन का डिफरेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र की टोटल पॉपुलेशन जहां 11-12 करोड़ की है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ के आसपास है। तो इस हिसाब से पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से ही हमें वहां की लाइफ स्टैंडर्ड, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश ने अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया है, पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश ने 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का टारगेट रखा है। सिमिलरली महाराष्ट्र भी 2028 तक 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाहती है। अब आने वाले समय में ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट पहले कौन अचीव करता है, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। 1 ट्रिलियन डॉलर बनने के लिए दोनों स्टेट्स ने क्लियर रोड मैप और प्लान्स बनाए हुए हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए महाराष्ट्र में एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, जिसको लीड कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी का 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का ब्लूप्रिंट मेनली मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और आईटी सेक्टर पर फोकस करता है, क्योंकि ये सभी सेक्टर बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएट करते हैं और यूपी की आबादी इतनी ज़्यादा है कि बिना नई जॉब क्रिएट किए और पर कैपिटा इनकम बढ़ाए यूपी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसके बाद ही यूपी का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट देने के लिए यूपी गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। हाल के कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का डेवलपमेंट एक्सपोनेंशियल तरीके से हुआ है। यूपी के हाईवेज और एक्सप्रेसवे आज के समय वर्ल्ड क्लास हैं। अब योगी गवर्नमेंट इन्हीं एक्सप्रेसवेज के आसपास 32 इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप कर रही है। इंडस्ट्रियल सिटीज का प्राइमरी फोकस मैन्युफैक्चरिंग और एलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। जब इतने बड़े पैमाने पर किसी स्टेट का रोड, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट होता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट अपने आप आता है। जल्द ही यूपी में बड़े पैमाने पर डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में हमें यूपी में जापानीज, जर्मन या फिर चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कि भारत के दूसरे स्टेट्स इकोनॉमिक पैरामीटर पर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो तमिलनाडु का शेयर है 9.1%, जो काफी अच्छा है और तमिलनाडु अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में चलें तो नागालैंड 0.2, सिक्किम 0.1, त्रिपुरा 0.3, मतलब असम को छोड़कर सभी स्टेट्स का शेयर 1% से भी कम है। ये हमको चेंज करना पड़ेगा। इस रीजन का डेवलपमेंट काफी इम्पोर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का इंडियन जीडीपी में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट 7% तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये भारत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है।
अगर बात करें दूसरे स्टेट जैसे बिहार तो उसका कंट्रीब्यूशन है 3.7, उड़ीसा 2.9 और झारखंड का कंट्रीब्यूशन है 1.8। ये सभी स्टेट नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आयरन, कोल, कॉपर, यूरेनियम, लाइमस्टोन और एक्सेट्रा में काफी रिच हैं। फिर भी यहाँ पर लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हो पाया है। इन स्टेट्स में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का पोटेंशियल काफी है जो अभी भी अनटैप है। अगर हम इंडिया के नॉर्थ में चलें तो जम्मू एंड कश्मीर का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 0.9। जैसे जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा हालात नॉर्मल होंगे और जॉब्स क्रिएट होगी, वैसे वैसे इसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। सिमिलर केस हिमाचल का है जिसका कंट्रीब्यूशन केवल 0.9% का है। मैप में आप देख सकते हो कि पंजाब का कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 3.4% जो कि बिहार से भी कम है। अब ये थोड़ा हैरानी की बात है क्योंकि पंजाब वेल्थी स्टेट होने के बावजूद इंडियन जीडीपी में सिर्फ 3.4% का कंट्रीब्यूशन देता है। अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, क्योंकि जब इन स्टेट्स का डेवलपमेंट होगा तभी भारत का भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। जब सभी स्टेट्स का विकास होगा तभी भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा, तभी भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का टारगेट अचीव कर सकता है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। भगवान आप सभी का ध्यान रखे। जय हिंद। Audio Jungle.